चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड सीखेंगे किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का। स्पेशली क्लास 10th का है आपका टॉपिक्स पर्सनालिटी 402 का क्वेश्चन पहले का तीसरा है। गुणनखंड करने के क्या कुछ मेथड्स होते हैं उसको समझिए हम लोग क्या करते हैं। जो एक्स वेरिएबल का यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होता है इसका और कोफिशिएंट जो टर्म होते हैं ये मैं करना, इन दोनों को करना क्या प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट करेंगे हम लोग क्या आएगा 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, फिर रूट में 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 10। क्या आ जाएगा 10 एक्स का स्क्वायर। इसको हमें 2 फैक्टर बनाना होता है। क्या बनाना होता है 2 फैक्टर। इसका ऐसे बनाओ 10 को जिसको जोड़ने घटाने पर क्या मेरे को आ जाए 7 और इसके बाद हमारे पास गुणा करने पर क्या आ जाए 10 एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम 10 को ब्रेक करूं तो हो क्या आ जाएगा 5 दूना 10 होता है। क्या होता है 5 दूना 10 होता है और 2, ये 5 और 2 का मैंने पेयर बनाया। 5 में जैसे 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 एक्स आ भी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसको दोनों को गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। प्रोडक्ट का रूल यही होता है आपका गुणनखंड का। अगर हम लिखना चाहें इस 7 के स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं 5x प्लस का 2x। बोलो हाँ या ना। बस अब इनको ये चेक करना, ये वाला चेकआउट करना, कंडीशन ये वाला चेकआउट करना। देखो मैंने बना भी लिया, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा और 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10x का स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले x के इस 7x के स्थान पे रख लो। चलो तो हम लोग लिखते क्या है ये रूट का 2x का स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर हम लोग 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट का 2 लिखेंगे बराबर का 0। बस थोड़ी सी इधर उधर करना है। इधर उधर करने का तात्पर्य है इसको 2 को इधर कर देना, इस वाले को इधर कर देना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा जहाँ से हमें आसान से कोई ना कोई टर्म कॉमन हो पाएगा। अब आपको दिखाई रहा होगा, अब आपको ये दिख रहा है कॉमन होने का टर्म। तो इन दोनों में क्या होगा अगर मैं कहूँ अगर 2 को लिखना है हम लोग को, अगर रूट में लिखूँ तो कैसे लिख पाऊंगा 2 कड़ी में 2। बोलो हाँ या ना। हो पाएगा। अरे भाई हम लोग कड़ी 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है इन दोनों में कड़ी में 2 क्या दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है। ये एक्स भी ले लो क्योंकि एक्स भी है। कड़ी में 2x से कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ पर एक कड़ी में 2 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, यानी एक तो इसमें 5 था भाई, 5 कड़ी में 2 था। अब इन दोनों में 5 आपको दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर कड़ी में 2 बचेगा। मैंने बताया था गुणनखंड करते समय अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए तो मतलब कहने का मतलब अभी तक हम गुणनखंड सही किए हैं। अब इन दोनों में अगेन ये वाला टर्म कॉमन ले लो, x प्लस कड़ी में 2 जैसे कॉमन लेंगे तो इस वाले कड़ी में क्या बचे, इस वाले में बचेगा कड़ी में 2x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ये तो रहा गुणनखंड। इसको रूट पूछा, जब रूट पूछेगा तो हम लोग लिखते हैं क्या यदि ऐसा हो रहा हो, ये रूल है, यदि ऐसा हो रहा है इन दोनों का गुणनफल अगर 0 हो रहा है कहने का मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 रहा होगा। तो हम कहते हैं इफ पहले को अगर 0 को बराबर करते हैं तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी माइनस में रूट का 2 आ जाएगा। दूसरा भी हम अगर अब इसको मानते हैं 0 के बराबर तो यदि ऐसा रहा हो ये वाला 0 के टर्म के बराबर रहा हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 का रूट में 2। बोलो हाँ या ना। ये दोनों इसके रूट है, यही दोनों रूट पूछा था, ठीक ना। हाँ वही रूट या मूल इसको बोलते हैं, ये जीरोज बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, जो भी कुछ कह लो। तो ये था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो आप मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए।